हाँ जी बेटा, तो हमने बातें कर ली आपसे कि जो भाई यूट्रस है वो इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है। वॉम्ब उसका दूसरा नाम होता है। उसके तीन पार्ट होते हैं, फंडस, दूसरा पार्ट हमने बोला बेटा जी उसका होता है बॉडी, और तीसरा पार्ट हमने कहा बेटा उसका कैसा होता है यहाँ पे सर्विक्स। सर्विक्स के बेटा जी दो यहाँ पे ओपनिंग है। एक ओपनिंग थ्रू वो बेटा यूट्रस से बात करता है, दूसरे ओपनिंग से वो बेटा जी बात करता है वेजाइना से। अब आपने कहा सर जो लास्ट पार्ट आता है वो है बेटा जी फीमेल का, यहाँ पे जो बॉडी के बाहर ओपन हो रहा है बेटा जी, इस पार्ट का क्या नाम है बेटा जी यहाँ पे वेजाइना। इट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये क्या है बेटा जी यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जिसके थ्रू सिस्टम बॉडी के बाहर क्या करता है, कन्वे करता है। तो हमने कहा बेटा जी इट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे बेटा जी। यहाँ पे यहाँ तक के हमने बात की। अब थोड़ा सा हम बेटा जी यहाँ पे इसे यूट्रस में और बातें ऐड करते हैं। वो क्या करते हैं जरा उन बातों को समझ लो। मैं यहाँ पे ये चीजें हटा रहा हूं। इसलिए यूट्रस बना किस चीज का होता है? अंशु बेटा दिमाग में पॉइंट आना चाहिए सर, ये यूट्रस बना किस चीज का होता है? तो जरा हम इसके स्ट्रक्चराइज बात को समझ कर देखें। हम ये कहते हैं बेटा कि जो भी यहाँ पे यूट्रस होता है इसकी बेटा तीन यहाँ पे लेयर होती है। यदि बच्चा यहाँ पे इसकी कितनी लेयर है, यहाँ पे हम कहेंगे इसकी बेटा यहाँ पे तीन लेयर। देखिएगा आपने कहा सर यहाँ पे इसकी लेयर के लिए वर्ड आता है मैट्रियम। वर्ड क्या आता है बेटा जी? मैट्रियम। तो मैंने कहा ये मैट्रियम सबसे बाहर है। आपने कहा सर इट इज नोन एज एपीमेट। आप यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हो कवरिंग ऑफ द यूट्रस। क्या बोलते हैं यहाँ पे कवरिंग कैसी कैसी, उसकी लेयर कैसी कैसी, हम उसकी बात यहाँ पे हार्दिक कर रहे हैं। तो बेटा सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसका नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे एपीमेट्रियम। तो आपने कहा आउटमोस्ट कवरिंग। अब एक बात समझने वाली बात है सर, हम लोगों ने अपनी 11th क्लास में ये वर्ड तो पढ़ा है, जब भी जो आउटरमोस्ट टिश्यू ग्रो करता है वो कौन सा होता है बेटा जी? एपिथेलियल टिश्यू होता है। आपने पढ़ा है एपी मतलब अपोन, जो हर एक स्ट्रक्चर के बाहर का और अंदर की लेयर बनती है वो किससे बनती है बेटा जी? यहाँ पे एपिथेलियल से बनती है। तो ये बात तो याद रखा करो कि बेटा जी एपिथेलियल ये टिश्यू होगा बाहर और का बेटा जी अंदर। तो मैं कहूंगा बच्चा यहाँ पे एपिमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियल। किसका बना है बेटा जी? यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियल का बना है, और ये आउटमोस्ट बेटा जी यहाँ पे कवरिंग। ठीक बात है यहाँ पे हार्दिक बेटा। आपने कहा सर इसके अंदर चलते, तो हमने यहाँ पे देखा अगला जो पार्ट आता है वो है बेटा जी आपका मायोमेट्री। अब अंशु गुड़िया नाम में ही हमारा पूरे बात लिखी है मायो। 11th क्लास पढ़ते हो तो वहां कहते हो मायोलॉजी, स्टडी ऑफ मसल। मायो वर्ड इज यूज फॉर मसल, कि सर मायो वर्ड तो मसल के लिए यूज होता है। तो मतलब ये बेटा जी क्या है यहाँ पे? इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। किसका बना है बेटा? ये स्मूथ मसल का बना है। तो हमने कहा मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। याद रखने वाली बात क्या है? हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल, क्या बोला मैंने? लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल अगर किसी पार्ट में है तो किसमें है बेटा जी? यूट्रस में। तो बोल सकते हो लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल इज प्रेजेंट इन द यूट्रस। इसमें बेटा जी यहाँ पे लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल। आप एक बात को याद रखना, यूट्रस हैज द पावर ऑफ द इलास्टिसिटी, इट कैन इंक्रीज और एक्सपेंड इट्स साइज। मसल्स हैं अपने आप को एक्सपेंड करता है बेटा जी यहाँ पे। कैसे एक्सपेंड करेगा, क्यों एक्सपेंड करेगा? जब बच्चा यहाँ पे बेटा इंप्लांट होगा, यहाँ पे बेटा जब यहाँ पे फीटस इंप्लांट होगा तो उस टाइम पे आप कहोगे जब एम्ब्रियो इंप्लांट होगा तो जब एम्ब्रियो का साइज बढ़ेगा तो यूट्रस का साइज में क्या होगा? बढ़ेगा। ये इलास्टिक शो करता है बेटा जी, ये अपने आप को एक्सपेंड करने का पावर शो करता है। इसका जो बेटा जी आपका यहाँ पे मिडल जो पार्ट होता है, जो थिकस्ट पार्ट होता है वो किससे बना होता है बेटा? मायोमेट्रियम से। और
आप कहते हो ये किससे बना है मेरे बेटा, यहाँ पे स्मूथ मसल से बना है। और हमारी बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल बेटा जी कहाँ बैठी है, मायोमेट्रियम में बैठे, यानी कि यूट्रस में बैठे। अब आप कहोगे सर अगर हम फंक्शन वाइज समझ के देखें तो ये तो बाहर की लेयर है जो प्रोटेक्शन कर रही है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम? इस मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या हो सकता है? हाँ तो सोचो उससे क्या होगा। ड्यूरिंग दी पास्चुराइजेशन, ड्यूरिंग दी बेबी बर्थ, यही तो बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि बच्चा बॉडी के बाहर क्या हो सके, पुश हो सके बेटा जी। तो मैं कहूंगी इट हेल्प इन द पास्चुराइजेशन, इट हेल्प इन द बेबी बर्थ। ये किस में हेल्प करेगा बेटा जी? बेबी की बर्थ में जो बेटा जी मसल हेल्प करने वाली है वो ये मायोमेट्रियम ही तो है बेटा जी, आया ना। तो पूछा जाए आपसे कि मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या है तो आप कह सकते हो कि सर इट हेल्प इन द बेबी बर्थ, it get contract and push the baby outside the body and help in the baby birth। ये बेबी बर्थ में क्या करेगा, यहाँ पे हेल्प करेगा। ओके, ये रीजन भी हमें समझ में आ गया। अब आते हैं बेटा जी ये इनर मोस्ट रीजन की बात करते हैं। अंशु बेटा इसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। देखो मेरे बच्चा आपको एक बात तो मैंने समझाई दी थी कि एपी का मतलब होता है बाहर और एंडो का मतलब है अंदर, तो ये अंदर का। और आपको ये भी मैंने कहा जो सबसे बाहर और सबसे अंदर ग्रो करता है वो कौन होता है बेटा जी, एपिथेलियल। तो ये भी किससे बना है, एपिथेलियल से। बट इसे हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे काम की चीज, इस पे हमारे क्वेश्चन बनेंगे, हमें इसे समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा जरा बात को। सबसे पहला वर्ड आपका यहाँ पे बेटा अंशु एंडोमेट्रियम। सर किसका बना है, तो बना किसका है बेटा जी, मेड अप ऑफ सिंपल कोलोनर एपिथेलियम। मैंने शेप की बात की बेटा जी, यहाँ पे जो शेप ऑफ द सेल है वो कॉलम जैसी इलोंगेटेड है, तो कैसी है बेटा जी, कोलोनर एपिथेलियम। पहली बात तो सही है। आप कहोगे इस पर साथ में यहाँ पे म्यूकस को सिक्रीट करती है, किसको सिक्रीट करती है, म्यूकस को। तो मैं कहूंगा नोन एज इलियम। हमने कहा इट इज नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब हमने ये नाम क्यों लिखा बेटा जी, क्योंकि एक ग्लैंड की तरह बेटा जी यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट करता है। आप 11th क्लास में भी पढ़ते हो कि सर जो भी ग्लैंड्स होती है दे आर मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने कहा भाई यहाँ पे ये जो एपिथेलियम है ये भी बेटा म्यूकस सिक्रेट करेंगे, तो हम इसका नाम क्या रख देंगे बेटा जी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब अगले वर्ड पे आते हैं। सर यहाँ पे खास बात क्या है जो हमें समझ में, हम कहते हैं बेटा जी इट अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब हम बेटा जी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, फीमेल में जो मंथली साइकिल चलती है उस टाइम पे जो साइक्लिक चेंज होता है, बनना, ठीक होना, टूट जाना, बनना, ठीक होना, टूट जाना, वो जो साइक्लिक चेंज है और मंथली साइक्लिक जो चेंज है बेटा जी वो किस लेयर में होते हैं बेटा जी, एंडोमेट्रियम में। इट इज द लेयर दैट गेट ब्रेक ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब बेटा जी फीमेल में मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, ब्लडिंग का फेज आएगा, उस फेज में यही वो लेयर है जो क्या होने वाली है बेटा जी, ब्रेक होने वाली है, सेटेड ऑफ होने वाली है। तो मैं कहूंगा जो आपसे पूछा जाए which layer get break during the menstrual flow, या menstruation के टाइम पे कौन सी लेयर ब्रेक होती है, तो कौन सी लेयर ब्रेक होती है बेटा जी, एंडोमेट्रियम। इट अंडरगो साइक्लिक मंथली चेंज। क्या बोला मैंने बेटा, इट अंडरगो साइक्लिक मंथली चेंज। साइक्लिक चेंज है, कैसा चेंज है सर, ये टूटी, उसके बाद ये रीजनरेट होगी, फिर ये थिकनेस में बढ़ेगी और फिर टूट जाएगी, फिर से रीजनरेट होगी, फिर थिक होगी, सर फिर ये क्या होगी यहाँ पे आपकी टूट जाएगी। इस तरह का सर साइक्लिक चेंज है जो मंथ के हिसाब से चलता रहेगा। एंड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फ्लो यही सर वो लेयर है जो क्या होती है यहाँ पे सेटेड ऑफ होती है।
इस लेयर की हम बात करेंगे, इसका रोल है इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक अनफर्टिलाइज्ड एग को बॉडी के बाहर रिलीज करवाने में किसी लेयर का रोल है, तो किसका है बेटा जी? एंडोमेट्रियम। अब अगले बात पे आते हैं। यूट्रस में एम्ब्रियो इंप्लांट होता है, एम्बेडेड होता है, बट कौन सी लेयर में एम्बेडेड होता है भाई? हमने कहा यूट्रस में ही बच्चा इंप्लांट होता है, ठीक बात है, बट यूट्रस की किस लेयर में इंप्लांट होता है? एंडोमेट्रियम में। तो इट इज द लेयर वेयर इंप्लांटेशन टेक प्लेस। यही वो लेयर है जहां पे क्या होने वाला है बेटा जी? यहाँ पे इंप्लांटेशन होने वाला है। तो मैं कहूंगा बेटा जी, इट प्रोवाइड साइट फॉर इंप्लांटेशन। देखो, अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, मंथली साइकिल आ रही है, तो यही वो है जो बेटा जी मंथली चेंज में जाती है। पर जब बेटा जी यहाँ प्रेगनेंसी अडॉप्ट हो जाएगी और उस टाइम पे जब बेटा बच्चा इंप्लांट होगा, तो उस टाइम पे इंप्लांटेशन की साइट भी कौन देगा बेटा जी? यहाँ पे यही देने वाला है, कौन बेटा जी? एंडोमेट्रियम। और ये आने वाले कमिंग 9 मंथ के लिए क्या रहेगी बेटा जी? यहाँ पे ये थिक रहने वाले रहेगी। और हम कहेंगे बेटा जी ये थिकनेस करेगी, और जो प्लेसेंटा बनेगा, जो जंक्शन बनेगा बेटा जी मदर में और बेटा जी फीटस में, वो भी बनने में कौन योगदान देगी बेटा जी? यहाँ पे यही एंडोमेट्रियम देगी। ये जो पूरा सिस्टम आज हमने बनाया हुआ था, क्या ये सब बातें आप लोगों को समझ में आती है बेटा जी? मैंने ओवरी के बारे में आपको बताया, फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसके सारे रीजन के बारे में बातें की बेटा जी। मैंने यहाँ पे यूट्रस की बात कर ली बेटा जी, यहाँ पे इसके रीजन की बात कर ली, इसकी ये 3 लेयर की बात मैंने कर ली, यहाँ पे बेटा जी सर्विक्स की मैंने 2 ओपनिंग की बात कर ली यहाँ पे आपका, और लास्ट पार्ट आता है वेजाइना, इसकी बातें बाद में होंगी बेटा जी। यहाँ पे यूट्रस की लेयर के फंक्शन के स्ट्रक्चर वो सब समझ में आया बेटा जी। फैलोपियन ट्यूब का बेटा स्ट्रक्चर समझ में आया। अब यहाँ पे 2 चीज है जो हमने छोड़ दी। क्या 2 चीज छोड़ दी? हमने ओवरी का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि अभी हम देखते फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को पढ़ रहे थे या फीमेल सिस्टम को पढ़ रहे थे, वो स्ट्रक्चर वाइज कैसा होता है हमने वो पढ़ लिया। अब कल हम शुरू करेंगे बेटा जिस ओवरी को पढ़ने, ओवरी में क्या क्या चीज होते हैं, और बेटा जी हम फिर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा? यहाँ पे वेजाइना का। और फिर हमारा टॉपिक आएगा जब गैमीट यहाँ पे बनेंगे, तो बेटा जी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कैसे कैसे चेंज होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, और हम टॉपिक पढ़ेंगे गैमीटोजेनेसिस। इस तरह से अपना टॉपिक चलेगा कौन से? यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा बेटा जी जस्ट एक ओवरव्यू अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके आगे के पोर्शन की बातें बेटा जी करेंगे हम।